बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो जनाब, मानसून का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम आम रस और दाल पूरी बनाएं। है तो ये इंडिया की रेसिपी, लेकिन मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि लाजमी बनाएं मम्मी, तो मैंने बनाया। मैंने ले लिया है मूंग की दाल, ले ली है मैंने 1 कप। इसको अच्छी तरीके से पहले साफ़ कर लें, पत्थर वगैरह ना हो। फिर इसके बाद इसको वॉश करने के बाद इसमें तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी डाला था। पानी इतना ही डालना है कि बस ये गल जाए, और ये 10 से 15 मिनट लेती है दाल गलाने में। आप नॉर्मल पैन में इसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल कर लें तो ये गल जाएगी अच्छी तरीके से। ये देखें, इसको मज़ीद स्मूथ करने के लिए हम स्पून की मदद से इसको हल्का हल्का सा मैश करेंगे, तो ये बहुत अच्छी सी स्मूथ सी बन जाएगी। बस इसको इसी तरह, इतना ही इसकी थिकनेस देख लें आप, इस तरह ही रखना है। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना। तकरीबन 1 प्याली हमने हरा धनिया और पुदीना काट के डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं इसमें अभी चिली फ्लेक्स डालने वाली हूँ। क्योंकि पूरियाँ हैं वो मुँह में फिर हरी मिर्चें आएंगी तो बच्चे मसला करते हैं खाने में। चिली फ्लेक्स डाल दिया हमने दाल में। उबालते वक्त हमने इसमें नमक ऐड कर दिया था, तो इस टाइम हमने नमक नहीं डालना है। बस इसको मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद इसको एक साइड पर रख देना है। अब हमें लगाना है इसमें बघार लगाने के लिए मैंने एक पैन में ले लिया है 2 से 3 टेबलस्पून थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। उसमें मैंने डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया, और उसके अलावा मैंने इसमें डाल देना है थोड़ी सी अजवाइन और राई दाना। ये 4 चीज़ों को अच्छी तरीके से इसको मतलब गोल्डन सा ब्राउन कर लें, ताकि इसमें से अच्छी सी मज़ेदार से खुशबू आने लगे। याद रखिए, अजवाइन को हल्का सा हाथों से मसल के डालेंगे तो इसमें अच्छी खुशबू आएगी। इसके बाद मैंने डाल दिया 1 चम्मच जो है छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधे चम्मच हल्दी और आधे चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। इसको डालने के बाद हमने इसको ज़रा सा भून लेना है, बस इसकी कच्चापन ख़त्म हो जाए, खुशबू आने लगे। अब हम इसमें डाल देना है हमने वही दाल जो हमने मैश करके मसाला लगा के रखी हुई थी, इसमें डाल दें, और इसको फिर से तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको बस भून दें, चला दें इसको चम्मच, और बिल्कुल लो फ्लेम पे। इससे ये होगा कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा दाल का, ये बघार भी लग जाएगी और इसमें बहुत अच्छी सौंधी सी खुशबू आ जाएगी। इसको रख दें साइड पे। अब हम रखते हैं आम रस तैयार करते हैं। आम रस के लिए मैंने ले लिया 2 आम। इसमें मैंने डाल दिया 1 कप जो है दूध, और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें चीनी डाल दी है। नॉर्मल ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें, और इसका जो है पल्प वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसको रख दें आप फ्रिज में पहले से रेडी करके, ताकि जितना ही ठंडा होगा उतना ही ये खाने में मज़ेदार सा होगा। तो ये रेडी हो गया, इसको मैंने रख दिया एक तरफ। अब हम करते हैं आटे की तैयारी, पूरियों की तैयारी। पूरी के लिए मैंने आटा ले लिया है 2 कप, नॉर्मल आटा है जो हम लेते हैं, और तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें मैंने सूजी डाल दी है। नमक डाल दें 1 चम्मच भर के, मैंने इसमें डाल दिया है घी। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर देना है घी के साथ। उसके बाद पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से गूंद लेना है, और मैरिनेट करने के लिए रख देना है 1 से 1.5 घंटा। सबसे पहले अगर आप ये काम कर लें, दाल जब आप चढ़ाएंगे उसके साथ ही आपने आटा गूंद के रख लेना है, तो जब तक आपकी दाल गलेगी आटा हमारा बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका होगा। तो आटा जो है वो मेरा बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। तो ये देखिए, आपको दिखाती हूँ कितने अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। इसको आप पेड़ा बना लें छोटा, जितना हम चपाती के लिए पेड़ा बनाते हैं उससे थोड़ा सा छोटा हमने पेड़ा ले लेना है। हाथों की मदद से इसको इस तरह से एक छोटा सा बाउल टाइप का बना लेना है, ताकि हमने इसमें दाल भरनी है। अब दाल की क्वांटिटी देख लें, थोड़ा सा इतना लीजिएगा कि जितना आपने आटा लिया ये बाहर भी डालने के लिए, और आपकी पूरियाँ भी बहुत अच्छी तरीके से बन जाएँ। बस इसको दोनों हाथों की मदद से इसको पहले अच्छी तरीके से बंद कर लेना है, और फिर बंद करने के बाद हमने इसको बेलना बिल्कुल भी नहीं है। हाथों को ग्रीस करें ऑयल से या फिर घी से, और फिर उसके बाद इसको हाथों की ही मदद से थोड़ा सा बड़ी पूरी की शक्ल इसको दे देनी है। तो ये देखिए, हमारा पेड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल राउंड सा। अब हम इसको हाथों की ही मदद से हल्का हल्का से ग्रीस करेंगे अपने हाथों को, और हाथों की मदद से इसको पूरी की शेप दे देंगे। अगर आप इसमें बेलन या रोलर वगैरह लगाएंगे तो फिर ये हो सकता है कि इसकी जो दाल है वो बाहर आ जाए, और आपकी पूरी की शेप जो है वो ख़राब हो जाए। तो हाथों की मदद से ये देखिए, थोड़ा सी मेहनत लगती है लेकिन काम अच्छा हो जाता है। तो हमने घी रख दिया था हमने गर्म होने के लिए पहले से ही, और ये हमने डाल दी थी इसमें अपनी पूरी। तो देखिए कितने मज़ेदार से हमारी पूरी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो मानसून का महीना है, बारिशों का महीना है, एंजॉय करें। सुबह नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं आप। दाल जो है रात को रेडी करके रख लें और आटा गूंद के रख लें, तो ये काम फटाफट सा हो जाएगा। उम्मीद है आज की मेरी ये रेसिपी आम रस और दाल पूरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें, और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। खुदा हाफिज़।